मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जो जल या सिंचाई परियोजनाएं हैं, उन सिंचाई परियोजनाओं में कौन कौन सिंचाई परियोजना रह गई वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं गंग नहर। गंग नहर राजस्थान की सबसे पहली सिंचाई परियोजना है। गंग नहर की बात करें तो यह इसके इतिहास की बात करूं मैं तो 5 सितंबर 1920 में पंजाब, बहावलपुर पाकिस्तान और बीकानेर के बीच में एक समझौता हुआ 5 सितंबर 1920 में। और इसके बाद 5 सितंबर 1921 को गंग नहर की नींव रखी गई। और ये नींव किसके द्वारा रखी गई? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। और महाराजा गंगा सिंह को इस नींव रखने के कारण राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ कौन? महाराजा गंगा सिंह। और इसके बाद ये जो नहर है वो बनके तैयार हो गई 26 अक्टूबर 1927 को। 26 अक्टूबर 1927 को ये तैयार हुई। तो इसका उद्घाटन किया लॉर्ड इरविन ने। और लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन कहा किया शिवपुर हेडबॉक्स से। अभी मैप में देख लेंगे कहाँ से किया, शिवपुर हेडबॉक्स से। अब ये जो नहर है इसकी कुल लंबाई 129 है, जिसमें यह पंजाब में 112 किलोमीटर और राजस्थान में 17 किलोमीटर लंबी है। तो एक बार देख लेते हैं नहर की रूपरेखा में कि 5 सितंबर 1920 को पहले समझौता हुआ बहावलपुर पंजाब और बीकानेर के बीच। 5 सितंबर 1921 को क्या हुआ कि ये जो नहर है वो शिलान्यास किया गया किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा। और इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ। 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन ने शिवपुर हेडबॉक्स से क्या किया? इसका शुभारंभ किया या उद्घाटन किया। ये जो नहर है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 129 है, 112 और 17 किलोमीटर। अब देखते हैं आगे। मैप के माध्यम से देख लेते हैं। जो नहर है सतलज नदी या सतलुज नदी इधर से व्यास आ रही है। यह आपका पड़ गया हरिके बैराज। अभी पढ़ेंगे हरिके बैराज। इससे आगे जा रही है सतलज नदी। इसके आगे एक जगह है जिसका नाम है फिरोजपुर पंजाब में। और फिरोजपुर के पास जगह का नाम है हुसैनीवाला से ही नहर निकाली गई। और ये जो नहर है ये नहर निकाली गई गंगानगर में। शिवपुर हेडबॉक्स। इसमें टोटल लंबाई मैंने बताई थी आपको 120, जिसमें 112 तो है किसमें? पंजाब में। और 17 किलोमीटर है कहाँ पे? गंगानगर में।
अभी शिवपुर हेड वर्क से क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। शिवपुर हेड वर्क, हालांकि नहर आगे तक है, अनूपगढ़ तक जाती है, लेकिन मेन जो नहर थी वो कहाँ तक थी, शिवपुर हेड वर्क। इसके बाद इस नहर पर कुछ वितरिकाएं बनी, और ये वितरिकाएं हैं जो वितरिकाएं हैं वो 4 वितरिकाएं मुख्यतया, जिनकी लंबाई कितनी है, 1280 किलोमीटर, 1280 किलोमीटर। वितरिकाओं में जो नाम है, लक्ष्मी नारायण, करनी, सामेजा, लक्ष्मी नारायण, करनी, सामेजा और लालगढ़, ये 4 वितरिकाएं इसकी है। लक्ष्मी नारायण, करनी, सामेजा और लालगढ़, ये वितरिकाएं हैं। इनकी लंबाई कितनी है, 1280 किलोमीटर। इसके बाद देखें तो गंग नहर जो है, इसकी मरम्मत का कार्य भी किया गया, मरम्मत का कार्य, और इसकी मरम्मत के लिए कार्य के दौरान इसमें एक गंग नहर लिंक बनाया गया, गंग नहर लिंक चैनल, गंग नहर लिंक चैनल। गंग नहर लिंक चैनल आपकी 1980 के बाद बनाया गया। और ये जो आपकी इंदिरा गांधी नहर आ रही है, इससे ही जो हरियाणा है, हरियाणा के लालगढ़ से, हरियाणा के लोहागढ़ से गंगानगर के, ये जो आपका शिवपुर हेड वर्क है, इसके पास है क्या, साधुवाली, हरियाणा के लोहागढ़ से गंगानगर के कौन से, साधुवाली तक क्या बनाया गया, एक लिंक चैनल बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि इसकी मरम्मत अगर करें तो इसकी मरम्मत के लिए अगर लिंक जो है उससे अगर मान लो जुड़ा हुआ है, तो इसको बंद कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जल की आपूर्ति कर सकते हैं। एक मेन बात और है, ये जो नहर बनी हुई है, इसकी तली है वो कैसी है भाई, पक्की है। तली चीज क्या है, सीमेंटेड है, क्या है, सीमेंटेड है। और इस के माध्यम से 1.44 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट जल की प्राप्ति होती है। MAF का मतलब क्या है, मिलियन एकड़ फीट जल की प्राप्ति होती है। और 31 मई 2000 को केंद्रीय जल बोर्ड ने इसको क्या दिया है, इसको केंद्रीय जल बोर्ड ने स्वीकृति दी है मरम्मत के लिए, और लगभग 650 करोड़ रुपए का क्या है, इसमें बजट भी दिया है। तो समझ में आ गई होगी कौन सी नहर, गंग नहर, जो फिरोजपुर और सिनीवाला से निकाली गई। 129 है, जिसमें 17 किस्में हैं राजस्थान में है, और 112 किस्में हैं आपके पंजाब में है। और वितरिकाओं की लंबाई कितनी है, 1280 है। ये अनूपगढ़ तक भी जा रही है नहर, और मुख्य नहर कहाँ तक है, शिवपुर हेड वर्क तक है। और इससे लिंक नहर निकाली गई, जिसे गंग नहर लिंक नहर चैनल बोलते हैं। हरियाणा के लोहागढ़ से साधुवाली तक निकाला गया है। लिंक नहर जो ये वितरिकाएं हैं, इनके नाम है लक्ष्मी नारायण, करनी, सामेजा और लालगढ़। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पहले इसकी इतिहास या इसके निर्माण स्वरूप को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको मैप में देख लेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के लिए जल उपलब्ध कराने की ये प्रमुख योजना है। और इस योजना की बात करें तो यह योजना राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और
ये परियोजना अभी हमने क्या पढ़ा, गंगा नहर, तो इसकी जो इसको प्रेरणा जो मिली वो किससे मिली, गंग नहर से। भाई गंग नहर जो है वो छोटी सी नहर है जो गंगानगर और बीकानेर के भाग में सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध करा दी है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई। उसी से जो गंग नहर तो कब आई थी, 1921 1928 में आई थी। उसी से प्रेरणा प्राप्त करके अब क्या बढ़ाई आपकी इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर के लिए बीकानेर के इंजीनियर थे जिनका नाम था कंवर सेन। कंवर सेन ने सरकार को एक अपनी पुस्तक के माध्यम से बताया, बीकानेर में, उनकी पुस्तक का नाम था बीकानेर में जल की आवश्यकता। पुस्तक का नाम था बीकानेर में जल की आवश्यकता, यानी ये जल की या पानी की आवश्यकता। और इस बीकानेर में जल की आवश्यकता जो पुस्तक है उसके आधार पर उन्होंने क्या की, इस पुस्तक में इस इंदिरा गांधी नहर की क्या की परियोजना बताई कि हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से पूरे उसका उनका मतलब तो था कि बीकानेर में जल। अब उसके बाद देखें तो यह है पूरे राजस्थान के पश्चिमी भाग में जल प्राप्ति की एक बड़ी परियोजना उभर कर सामने आई। और इस प्रेरणा के आधार पर सबसे पहले 31 मार्च 1958 को तात्कालिक गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने क्या किया, इसका शिलान्यास किया। और उसके बाद 11 अक्टूबर 1961 को तात्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हनुमानगढ़ के नौरंगदेसर से इसमें जल छोड़ा। इससे पहले की बात करें कि कहाँ बनी हुई है, तो ये बनी हुई है हरि के बैराज से। तो हरि के बैराज है उसका कार्य आरंभ किया गया 1952 में। तो ये तो क्या है, नहर की रूपरेखा है। और इस नहर में अब 1961 में ये क्या है, जल छोड़ा गया। ये जो नहर है वो आपके 2 चरणों में बनी। पहले चरण में आपके जो बीकानेर है उसमें, और उसके बाद ये जो लास्ट में दूसरे चरण में ये नहर आगे तक गई, कहाँ तक, मोहनगढ़। और मोहनगढ़ से आगे कहाँ तक गई, गडरा रोड तक। तो एक एक करके देखते हैं इस नहर को। कितने राज्यों में कितने जिलों में सिंचाई जल आपूर्ति करवाते हैं, 9 जिलों में जल आपूर्ति करवा रही है। एक बार नीचे क्या मैप दिखेगा इसमें, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर।
ये जो जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन जिलों में ये नहर है वो फैली हुई है। मरुगंगा, या जीवनदायिनी, मरुगंगा या जीवनदायिनी कही जाने वाली इस नहर के अंतर्गत देखें तो ये नहर 2 चरणों में इसका कार्य हुआ। 2 चरणों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसके निर्माण की, इसका निर्माण हुआ सतलज, और इधर से आई कौन सी, व्यास नदी। इसके संगम पे जो बना वो है हरिके बैराज, हरिके बैराज। अब इस हरिके बैराज से जो नहर निकाली गई वो है राजस्थान फीडर। क्या था? राजस्थान फीडर। फीडर क्या होता है? ऐसा भाग जिसमें जल का उपयोग नहीं होता है, जल का उपयोग नहीं होता है। फीडर की लंबाई कितनी है? तो फीडर की लंबाई है साहब 204 किलोमीटर। 204 में ये कहाँ कहाँ कितना है? तो ये पंजाब और हरियाणा में 169 किलोमीटर है, और बाकी रह गया 35 किलोमीटर है ये राजस्थान में। कहाँ तक है? ये है आपका मसीतावली हेड। मसीतावली हेड, मसीतावली हेड कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो पहले जो राजस्थान फीडर आया, राजस्थान फीडर जो कहाँ से निकला? हरिके बैराज से, और हरिके बैराज से ये निकल करके राजस्थान के मसीतावली हेड तक आया, और इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। और 204 में 169 कहाँ पर है? पंजाब और हरियाणा में, और 35 किलोमीटर कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। तो इसके बाद जो पहले चरण में चला, तो देखो नहर के अंदर हम देखते हैं 9 जिले लाभान्वित है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और झुंझुनू। झुंझुनू एकमात्र जिला है जो पेयजल के लिए लाभान्वित है, सिंचाई के लिए नहीं है। लेकिन नहर जो निकलती है, नहर की बात करें तो मुख्य नहर जो जहां से निकल रही है, फीडर के बाद में इसका मार्ग खड़ा हो जाता है। मुख्य नहर निकल रही है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, यहाँ तक मुख्य नहर निकल रही है। इससे मुख्य नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था भाई? राजस्थान नहर। और गंगा नहर का पुराना नाम क्या था? बीकानेर, बीकानेर केनाल या बीकानेर नहर। गंगा नहर का पुराना नाम क्या था? बीकानेर है, और इसका क्या नाम था? राजस्थान नहर। और राजस्थान नहर गंगा नहर में कन्वर्ट कब हुई? 2 नवंबर 1984 को। अपनी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो 31 अक्टूबर को उनका देहावसान हुआ, और उन्हीं के नाम पर 2 नवंबर 1984 उसका नाम बदल के कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया इसका, राजस्थान नहर का। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके चरणों की बात करें तो ये तो राजस्थान फीडर है। ये जो यहाँ से मसीतावली से चला, इसको बोलते हैं हम इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। इसका जो पहला चरण है वो बीकानेर के पुंगल तक है, और ये मसीतावली से पुंगल तक कितना है? 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर। और उसके आगे पुंगल से लेके मोहनगढ़, मोहनगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में है। मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर तक है ये 256 किलोमीटर।
कितना है 256 किलोमीटर। इसके बाद इसमें एक जो नहर उपशाखा निकालेगी वो है गडरा रोड बाड़मेर तक। कहाँ तक निकालेगी? गडरा रोड बाड़मेर तक। और ये कितनी किलोमीटर है? ये 165 किलोमीटर है। कितनी है? 165 किलोमीटर। तो सबसे पहले मुख्य नहर की बात करते हैं कि मुख्य नहर आपकी 189 तो है मछतावली हेड से पुंगल तक, और आपकी 256 है मोहनगढ़ तक। तो टोटल कितनी हो गई? 445। तो राजस्थान जो नहर है या इंदिरा गांधी नहर है, इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे वो बाद में, लेकिन मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445। और कुल लंबाई में आपका फीडर रोड जुड़ जाएगा। फीडर, ये राजस्थान फीडर जुड़ गया। तो कुल लंबाई कितनी हो गई? 649। याद रखना कि इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। 189 आपकी पुंगल तक है और 256 मोहनगढ़ तक है। तो मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? मुख्य नहर या राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर, इसकी लंबाई तो कितनी है? 445 है। और 204 क्या है? फीडर है। तो इसके कारण कितनी होगी? 649 किलोमीटर। कितनी? 649 किलोमीटर। और इस पे बढ़े हुए हैं लिफ्ट नहर और प्रणाल। अब देखते हैं एक एक करके। लिफ्ट नहर और क्या बने हुए? प्रणाल। अब लिफ्ट नहर क्या है और प्रणाल क्या है? तो लिफ्ट नहर क्या है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें ढाल के विपरीत जल को पहुंचाया जाता है लिफ्टों के माध्यम से। जो इस प्रकार से, मान लो कि ये ढाल है, ये ढाल इधर नहीं है, ढाल इधर है। तो यहाँ जल कैसे पूछे? तो यहाँ पे क्या है? छोटी छोटी क्या बनाई जाएगी? लिफ्ट है। पहले जल यहाँ पर रहेगा, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। इस प्रकार से जल क्या है? ढाल के विपरीत आगे तक चला जाएगा। तो ये लिफ्ट नहरें हैं। और एक साइड क्या है इसमें? प्रणाल क्या होता है? यह वितरिकाएं प्रणाल यह वितरिका होती है कि जिसमें ढाल के अनुरूप क्या होता है कि नहरें, ये जल है वो पहुंचाया जाता है। तो इस पे 7 तो बनी हुई है लिफ्ट नहर और 9 बनी हुई है प्रणाल। तो प्रणाल, लगभग जितने प्रणाल है वो नहर के दाईं ओर बने हैं, और जो लिफ्ट नहरें हैं वो नहर के बाई ओर बनी है। और ऐसे आ रही नहर, तो इसका दाईं ओर तो क्या हो गया? प्रणाल, और बाई ओर क्या है? लिफ्ट नहर है। तो एक एक करके हम प्रणाल और लिफ्ट नहरों को देखते हैं। सबसे पहले प्रणाल देखते हैं। तो इनके प्रणालों में आपके सबसे पहला जो प्रणाल है, जो एकमात्र प्रणाल जो आपकी नहर की बाई ओर है, और उसका नाम है रावतसर। क्या नाम है? रावतसर। इसी रावतसर के ऊपर एक जो आपकी जगह है जिसका नाम है नौरंगदेसर। इस नौरंगदेसर से ही इस क्या है? सर्वप्रथम जल छोड़ा गया था। तो रावतसर एकमात्र प्रणाल है जो नहर के बाई ओर है, जो कहाँ पर है साहब? हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। इसके बाद में सूरतगढ़, क्रम ध्यान रखना, सूरतगढ़ जो गंगानगर हनुमानगढ़ में है, अनूपगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये दो कहाँ पर है? गंगानगर में। फिर है पुंगल, फिर है दातोर, फिर है ये है बिरसलपुर, और फिर ये 3 तो है किसमें? बीकानेर में। फिर है चारणवाला, ये आपके बीकानेर और जैसलमेर में। फिर है शहीद बीरबल और सागरमल गोपा देखेंगे। एक जो है आपकी रावतसर में, सूरतगढ़, अनूपगढ़ तीनों गई। फिर आपकी पुंगल, दातोर, बिरसलपुर, फिर आपके चारणवाला, शहीद बीरबल और
सागरमल गोपा। इस प्रकार से आपकी कितनी प्रणाल हो गई? 9 प्रणाल है। एक रावतसर, दूसरी आपकी सूरतगढ़, तीसरी अनूपगढ़, चौथी पुंगल, पांचवी दातोर, छठवीं आपके बीसलपुर, सातवीं है चारनवाला, आठवीं है शहीद बीरबल और नौवीं है सागरमल गोपा। इस प्रकार से आपकी क्या है? 9 तो है प्रणाल। और 9 प्रणाल जो है वो इसमें क्या है? अपनी सिंचाई का और पेयजल की आपूर्ति करती है। टोटल इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर पे 70% सिंचाई या जलापूर्ति है वो किससे होती है? प्रणालों के माध्यम से होती है। और मात्र 30% जलापूर्ति है वो किसके माध्यम से होती है? वो होती है आपकी लिफ्ट नहरों के माध्यम से। लिफ्ट नहरों के माध्यम से। अब देखते हैं इसकी लिफ्ट नहरें। पहली जो लिफ्ट नहर है जिसका नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य, चौधरी कुंभाराम आर्य, ये जो लिफ्ट नहर है इसका नाम आ जाता है कई बार गदेली साहवा परियोजना, गदेली साहवा परियोजना या नौहर साहवा परियोजना। कौन सी है? तो इसी का नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य। ये परियोजना ही है जो आपके झुंझुनू में पेयजल की आपूर्ति करवा रही है। किसमें? झुंझुनू में पेयजल की आपूर्ति करवा रही है। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू 3 जिलों में ये आपूर्ति करवा रही है। इसके बाद कुंभाराम के बाद जो दूसरी नहर आती है उसका नाम है कंवरसेन, कंवरसेन जो बीकानेर के इंजीनियर के नाम पे पड़ा। कंवरसेन जो है वो गंगानगर और बीकानेर 2 जिलों में ये अपनी जलापूर्ति करती है। तीसरी जो है वो है पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल, क्या नाम है इसका? पन्नालाल बारूपाल। ये आपके बीकानेर और बीकानेर के बाद में नागौर में, बीकानेर और नागौर में पन्नालाल बारूपाल कहाँ पे? बीकानेर और नागौर के अंदर क्या करती है? जलापूर्ति करती है। इसके बाद आती है जो अगली जो जिसका नाम है वीर तेजाजी, वीर तेजाजी। वीर तेजाजी कहाँ पर? आपके केवल बीकानेर में जलापूर्ति करती है। जलापूर्ति में सिंचाई और जलापूर्ति दोनों। फिर आपके आती है वीर तेजाजी के बाद डॉक्टर करणी सिंह, और ये डॉक्टर करणी सिंह जो है वो आपकी बीकानेर और जोधपुर 2 जगह, डॉक्टर करणी सिंह है बीकानेर और जोधपुर 2 जिलों में पेयजल सिंचाई आपूर्ति करती है। फिर आपकी आती है गुरु जम्बेश्वर। कौन सी? गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर जो है वो बीकानेर और फिर जैसलमेर और फिर जोधपुर 3 क्षेत्रों में क्या है? जलापूर्ति करती है। और लास्ट जो लिफ्ट नहर है वो है जय नारायण व्यास। कौन सी है? जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ये जय नारायण व्यास है ये जैसलमेर और जोधपुर, जैसलमेर और जोधपुर। एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? गदेली साहवा या नौहर साहवा। प्रश्न आ सकता है, आया हुआ भी अपने 12th क्लास में कि गदेली साहवा या जो नौहर साहवा परियोजना कौन सी परियोजना है? इससे प्रश्न भी आया हुआ है। दूसरी परियोजना है जो कांवरसेन है। कांवरसेन का पुराना नाम है लूणकरणसर। कांवरसेन का पुराना नाम क्या है? लूणकरणसर। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में पुराने नाम लिखवा दूंगा मैं। इसके बाद जो है वो नहर का अंतिम छोर जिसे
गडरा रोड। अब गडरा रोड वाले अंतिम स्वर को क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट। और जीरो पॉइंट कितना है? ये आपके मोहनगढ़ से 165 किलोमीटर है, 165, और 165 किलोमीटर है। ये इसका नाम रामदेव शाखा, रामदेव उपशाखा, रामदेव उपशाखा, और इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? बरकतुल्ला उपशाखा नाम दिया गया है। बरकतुल्ला उपशाखा नाम इसे दिया गया है। किसको? आपकी रामदेव उपशाखा को, जो जीरो पॉइंट है। जीरो पॉइंट पूछ ले आपको, जीरो पॉइंट कहाँ तक है? तो जीरो पॉइंट है आपका गडरा रोड। और आप पूछे कि जो इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कौन सा? तो अंतिम बिंदु तो कौन सा है? मोहनगढ़ है। और नहर में ये जीरो पॉइंट कौन सा? तो जीरो पॉइंट कौन सा है आपका? गडरा रोड, बाड़मेर। एक बार लिफ्ट नहर को हम एक बार देख लेते हैं क्रम से। तो क्रम याद रखना, पंडाल का तो बता दिया मैंने, और लिफ्ट नहर को याद रखना। चौधरी कुंभाराम आर्य सबसे पहले, उसके बाद में आएगी कंवर सेन, जिसको एक बार नाम तो बोल देता हूँ, जिसका नाम क्या है? कंवर सेन का लूणकरण सर। फिर आपके पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल गजनेर। फिर वीर तेजाजी वाड़क सर। और फिर आपके करणी सिंह, फिर करणी सिंह जो है कोलायत। और उसके बाद में आपके आता है जैनाव्यास, सॉरी गुरु जम्बेश्वर फलोदी, जैनाव्यास पोकरण। यानी गुरु जम्बेश्वर का नाम तो क्या है? फलोदी। इसका नाम क्या है? पोकरण। और करणी सिंह का नाम है कोलायत। वीर तेजाजी का नाम है बाड़कसर, बाड़कसर। पन्नालाल बारूपाल जो है, इस पन्नालाल बारूपाल का नाम है गजनेर। कंवर सेन, कंवर सेन का नाम है लूणकरण सर। और गदली साहबा का नाम है, चौधरी कुंभाराम आर्य का है क्या? गदली साहबा योजना। तो क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि नहर से क्या लाभ हो रहा है। तो नहर से 9,060 किलोमीटर की क्या है? वितरिकाएं हैं, वितरिकाएं, जो लगभग 18.72 लाख हेक्टर क्षेत्र को क्या कर रही है? सिंचित कर रही है। इस नहर से आपके जल विद्युत लघु संयंत्र में लगाए गए हैं। जो कहाँ लगे हैं? देखो, सूरतगढ़ में लगे हैं, ये इधर वाली जो पंडाल है इस पर लगे हुए, अनूपगढ़ में लगे हैं, पुंगड़ में लगे हैं, दातोर में लगे हैं, और चारणवाला में लगे हैं। तो यहाँ लघु विद्युत संयंत्र भी लगाए गए हैं। अब बात करते हैं नहर से क्या क्या लाभ हुआ। तो नहर के लाभों की बात करें तो नहर जो है उससे लाभों में एक तो क्या है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में जलापूर्ति हुई। तो इस कारण से इसको बताया गया था, अभी बोला था मैंने, कि राजस्थान के मरुगंगा है, या पश्चिमी राजस्थान की ये जीवन रेखा भी कहलाती है। इसके अलावा इसके आने के बाद फसलों का इजाफा हुआ है, यानी प्रति हेक्टर उत्पादन क्षमता बढ़ी है। साथ ही साथ मत्स्य पालन, पशुपालन आदि पे जोर दिया गया है। आर्थिक रूपरेखाओं में क्या हुआ है? विकास हुआ है। इस क्षेत्र में इन लोगों का जीवन स्तर क्या है? सुधरा हुआ है, सुधरा है। तो ये सारे लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पश्चिमी राजस्थान को मिलते हैं। छोटी सी बात, कितने जिले लाभान्वित है? तो 9 जिले बताए, 9 जिले लाभान्वित है। कितने? 9 जिले लाभान्वित है। 9 जिलों के अंदर अभी आपने इसमें 8 सिंचाई और 1 पेयजल। पेयजल में किसका नाम आता है? झुंझुनू का, ठीक है। और सिंचाई के अंदर ये सारे जिले आ गए, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर है, जोधपुर है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर,
बाड़मेर, नागौर और जोधपुर। अब इसमें मुख्य नहर कहाँ कहाँ जाती है? मुख्य नहर की बात करें तो गंगानगर से जा रही है, हनुमानगढ़ से स्टार्ट हो गई, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, 4 जिले से है जहाँ पे क्या है, मुख्य नहर जाती है। कितनी प्रणाल बनी हुई है? तो 9 तो प्रणाल है। और कितने आपकी लिफ्ट है? तो 7 लिफ्ट है। एक उपशाखा है जो बरकतुल्ला या कौन सी आपकी रामदेव उपशाखा है। नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 है। एक प्रणाल जो आपकी रावतसर है वो इसके लेफ्ट में है, बाकी क्या है, राइट में है। तो समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट है, हम ग्रामीण और शहरी जल परियोजनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।